ये भी वीवीआई ही समझिए। मैग्निफिकेशन हिंदी में कहते हैं आवर्धन। क्या होता है आवर्धन समझिएगा। कोई वस्तु का प्रतिबिंब जब दर्पण में बनता है तो वह वस्तु से कितना गुना ज़्यादा बड़ा बन रहा है या छोटा बन रहा है, इसी चीज़ को आवर्धन के टर्म से समझा जाता है, मैग्निफिकेशन के टर्म से समझा जाता है। यह एक तरह से रिलेटिव क्वांटिटी है, आपेक्षिक क्वांटिटी है कि यह वस्तु की तुलना में, जो तुलना कर रहा है किसका, साइज का, कि वस्तु की तुलना में इमेज जो बना उसका साइज कितना बड़ा या छोटा बना, इसी चीज़ को ये तुलना करके बताता है, जिसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। इसको डिनोट करते हैं छोटी m से। तो आवर्धन है, इसको छोटी m से डिनोट करते हैं। तो लिखिएगा, चलिए तेजी से डेफिनेशन लिखते हैं। द रेशियो ऑफ height of image to the height of object is called magnification. It is denoted by m। हिंदी में लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसे m से सूचित करते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन m बराबर देखिए क्या होता है, height of image upon height of object। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। यह एक ऐसा तुलना है जिसे वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में तुलना किया जाता है, कि उसका कितना हाइट है और उसके कंपैरिजन में वस्तु का कितना हाइट है। इससे तुलना कर पता किया जाता है कि वास्तव में वस्तु से कितना गुना ज़्यादा आवर्धित प्रतिबिंब बना। तो इसको संकेत रूप में लिखेंगे m = HI/HO। एक फॉर्मूला और होता है, और या
m इजकल टू माइनस v अपॉन यू, यानी वस्तु का दूरी प्रतिबिंब का दूरी और वस्तु के दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, उसमें नेगेटिव साइन लगा के। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपको फॉर्मूला लिखाए हैं, जितना भी हम फॉर्मूला लिखा रहे हैं, मिरर फार्मूला हो, आपका F इक्वल टू R/2 हो, या आवर्धन हो, इस सब में आपको लेना है विथ साइन, यानी साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर वस्तु की दूरी है तो वस्तु दूरी कहाँ पे वस्तु को रखते हैं, दर्पण के बाईं ओर, और दर्पण की बाईं ओर की दूरी को क्या लिया जाता है, ऋणात्मक, तो वस्तु दूरी को ऋणात्मक आपको लेना होगा। अब जैसे प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब जहाँ पे भी बना, यदि दर्पण के दाईं ओर बनेगा तो उसको पॉजिटिव लीजिएगा, और यदि बाईं ओर बना तो उसको निगेटिव लीजिएगा। ऊंचाई देखिए, यदि ऊपर की ओर ऊंचाई रहेगा तो पॉजिटिव लीजिएगा, नीचे की ओर रहेगा तो निगेटिव लीजिएगा। तो साइन कन्वेंशन का आपको ध्यान रखना है, और फॉर्मूला पे पुट करिए, आपका सब निकल जाएगा। अब देखिए, इसको मिला के हम लिख सकते हैं, इसलिए m इजकल टू HI/HO इजकल टू माइनस v अपॉन यू। यदि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी के रूप में दिया रहे तो यह फॉर्मूला लग जाएगा, और यदि ऊंचाई के रूप में दिया रहे तो यह फॉर्मूला लग जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, नोट करिए इसको। अब जैसे आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, मान लीजिए यह वस्तु जो है, एक मिनट रुकिएगा, हाँ देखिएगा, मान लीजिए ये वस्तु है 6 मीटर का, और इसका दर्पण पे प्रतिबिंब बन रहा है 3 मीटर का। तब आवर्धन क्या निकला? आवर्धन आप निकालिए तो m बराबर क्या लिखिएगा, ऊंचाई देखिए, पहले क्या लेना है, प्रतिबिंब की ऊंचाई 3, और फिर वस्तु की ऊंचाई 6 मीटर भी ले लीजिए, दोनों यूनिट सेम है तो कट जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। इजकल टू आ गया 1/2 इजकल टू 0.5। इसका क्या अर्थ हुआ, यानी जो वस्तु की ऊंचाई है उसकी तुलना में जो इमेज आपका बन रहा है वह आधा गुना आवर्धित है। आधा गुना का अर्थ है 1/2 गुना आवर्धित है, या कह सकते हैं आपको उस वस्तु से आधा छोटा है। यदि यह आवर्धन 1 हो जाता, पूर्ण रूप में आपको बताए थे मैथ वाले क्लास में, 1 कोई संख्या नहीं माना जाता है, 1 का अर्थ होता है पूर्ण, कंप्लीट, 1 का अर्थ होता है पूर्ण हिस्सा। यदि आवर्धन आपका 1 आ जाएगा तो वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई बराबर होगा। और चूंकि आधा आ गया आवर्धन हमेशा इस टर्म में बोलिए, जिसे आया हाफ आवर्धन, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वस्तु की ऊंचाई से हाफ गुना आवर्धित है, यानी जो भी वस्तु की ऊंचाई होगा उससे हाफ गुना कर दीजिए, उतना ही आपका प्रतिबिंब का ऊंचाई होगा। अब जैसे देखिए, प्रतिबिंब आपका बन गया 6 ही मीटर का, तब आपका आवर्धन क्या होगा, 6/6 1 आवर्धन आने का अर्थ है कि आपको बताए कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों आपस में बराबर है। यदि 1 से छोटा आएगा, यानी फ्रैक्शन के रूप में आएगा, और वो फ्रैक्शन कटाने के बाद आपका पूर्ण संख्या इंटीजर नहीं आया, तब वह आवर्धन जो होगा वस्तु से छोटा होगा, यानी हम कह सकते हैं वह जो इमेज बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा। और यदि वह 1 के इतना बराबर आया तो वह वस्तु के बराबर होगा, और 1 से ज़्यादा बड़ा आ गया तो वह क्या होगा, इमेज वस्तु से बड़ा बनेगा। तो इस चीज़ को हम लिख लेते हैं। नोट पॉइंट लिखिएगा, इफ m इज स्मॉलर देन 1 देन क्या होगा, HI/HO में बताइए संबंध। यदि आवर्धन 1 से छोटा है, यानी प्रतिबिंब क्या बनेगा, छोटा, तो इमेज जो है यह बन जाएगा छोटा।
इफ फिर कंडीशन दूसरा लीजिए m इजिकल टू 1, तब क्या होगा, देन एच आई इजिकल टू एच ओ, यानी वस्तु का ऊंचाई और प्रतिबिंब का ऊंचाई बराबर होगा। अब यदि आवर्धन 1 से बड़ा आ जाए तो इसका अर्थ क्या है, मेरा हाइट ऑफ इमेज जो है वह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। इफ यहाँ पे लिख दीजिए यदि हिंदी वाले, अध्ययन का तब लिख दीजिएगा, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। अब एक चीज़ और समझिएगा, ऋणात्मक का अर्थ क्या होता है ऊंचाई की दृष्टि से, यह बताइए। हम आपको ऊंचाई के टर्म में बताए थे, यदि ऊंचाई आपका ऋणात्मक है इसका मतलब क्या है, वस्तु या इमेज जो है वह मुख्य अक्ष के नीचे की ओर है। हम बोल रहे हैं ऊंचाई की बात। यदि वह डिस्टेंस रहता आपका प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डिस्टेंस रहता यदि, और वह नेगेटिव रहता, तो हम कहते उसको कि वह मुख्य अक्ष के लेफ्ट साइड में है, बाईं ओर है, यानी चूंकि। लेकिन जब हम ऊंचाई की बात कर रहे हैं तो ऊंचाई होता है क्या, ऊपर या नीचे। तो ऊंचाई की बात करेंगे, यदि निगेटिव आएगा तो वह मुख्य अक्ष का क्या होगा, जैसे देखिए अगर निगेटिव है हाइट तो वो मुख्य अक्ष के नीचे होगा, और पॉजिटिव होगा तो मुख्य अक्ष के ऊपर होगा। इतना सा कोई बात है तो बताइए, कल आपको साइन कन्वेंशन में बताया है। तो उसी में अब देख लीजिए, इफ m इज निगेटिव देन, तब इमेज क्या बनेगा, यदि आवर्धन निगेटिव आ गया तब इमेज आपका जो बनेगा, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। If m is positive, then image is virtual and erect। हिंदी लिख लीजिए, यदि m का मान ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। यदि m का मान धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनेगा। नोट कर लीजिए इसको। यानी यदि आपका आवर्धन ऋणात्मक आ गया तो प्रतिबिंब जो आपका आवर्धित होगा वह ऋणात्मक जो है वो यह चीज़ को इंगित कर रहा है कि आपका प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, और धनात्मक रहेगा तो सीधा बन रहा है। और आप जानते हैं यदि प्रतिबिंब सीधा है तो वह आभासी होगा, दर्पण के पीछे होगा, और यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तभी वह उल्टा होगा और दर्पण के सामने बनता है। यह सब चीज़ आपको बता चुके हैं। अब देखिए ये जो आवर्धन का फॉर्मूला आया है यह कहाँ से आया, ये सब चीज़ को नोट कर लीजिए। अपने मन से नहीं, हर चीज़ कोई भी चीज़ बिना तुक्का नहीं होता है, उसका कुछ ना कुछ कारण जरूर होता है। तो आप देख लीजिए, आपको हम प्रूव करके तो दिखाएंगे,
लेकिन कहिएगा जिस तरह मिरर फॉर्मूला किए थे उस प्रकार से नहीं करेंगे, आपको सिर्फ समझा देते हैं। यह P हो गया, यह F हो गया, यह C हो गया, कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे एक वस्तु लिए, इसका एक ऑब्लिकली हम लाए मुख्य अक्ष से और उसको उतना एंगल से ही परावर्तित कर दिए, कोई दिक्कत? तो बोलिए, जैसे हम उसमें किए थे मिरर फॉर्मूला में। दूसरा किरण एक हम लाते हैं, दूसरा किरण हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर से लाए तो वह उसी रास्ते से परावर्तित हो गया। अब जहाँ पे दो रे आपस में मिलता है वहाँ पे बनता है क्या? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब बन गया। अब त्रिभुज, अब इसको मान लीजिए ए बी है आपका ऑब्जेक्ट और ये जो इमेज बना ये बना ए प्राइम बी प्राइम, कोई दिक्कत? तो बताइए। ये 90 डिग्री यहाँ भी होगा, ये 90 डिग्री यहाँ भी होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मान लेते हैं वस्तु की ऊंचाई है एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है? एच ओ। तो अब देखिए त्रिभुज ए बी पी में और ए प्राइम बी प्राइम पी में यह कोण आपस में बराबर होगा। जल्दी बताइए कैसे? सोचिए, दिमाग आपका शार्प होना चाहिए पढ़ने के समय एकदम। देखिए यह ऑब्लिकली आया तो परावर्तन का नियम का पालन करेगा, जितना एंगल यह रहेगा उतना एंगल यह रहेगा, एंगल आई एंगल आर, ठीक है। तो यह कोण आपस में बराबर हो गया। यह देखिए एंगल बी जो है एंगल बी प्राइम के बराबर है, क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री के इक्वल है। तो चूंकि दो त्रिभुज का दो कोण आपस में बराबर हो गया तो वह दोनों आपस में क्या है? समरूप है, सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम पी। इसलिए ए बी बटे ए प्राइम बी प्राइम इक्वल टू बी पी बटे बी प्राइम पी। अब देखिए ए बी को हम क्या माने हैं? एच ओ, और ए प्राइम बी प्राइम को क्या माने हैं? एच आई है, हाइट ऑफ इमेज, एच आई, ठीक है। बीपी को क्या माने हैं? बीपी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या? चूँकि ये वस्तु है तो आपको बताएं इसको क्या कहते हैं? वस्तु की दूरी, तो इसको कहेंगे यू, यू बटे। अब देखिए ये बी प्राइम पी ये क्या है? इमेज डिस्टेंस, इसको कहते हैं भी। अब इसको पलटा दीजिए, इसको लाइए इधर, इसको लाइए इधर, और इसको लाइए इधर, इसको लाइए इधर। देखिए एच आई उधर जाएगा और यू इधर आएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं V बाय यू इक्वल टू एच आई बटे एच ओ, और इसी से यह फॉर्मूला आया है। अब देखिए एक बात को समझिएगा, यह जो हम आवर्धन निकाल रहे हैं यह किस प्रकार से? आवर्धन कई तरीकों से निकाला जा सकता है, लेकिन इस माध्यम में हम आवर्धन जो निकाल रहे हैं वो ऊंचाई की अनुपात में लेके देख रहे हैं कि देखिए समझिएगा बात को। यह जो आवर्धन हम मान रहे हैं, जैसे मान लीजिए वह टावर है 5 मीटर, तो उसकी तुलना में वह 5 मीटर की तुलना में दूसरा टावर कितना ऊंचा बना उसका प्रतिबिंब, इस चीज़ का जो तुलना कर रहे हैं हम उसका ऊंचाई के अनुपात में कर रहे हैं। यदि 5 मीटर और उसका इमेज जो बन रहा है वह 10 मीटर होगा तो आवर्धन क्या होगा? माफ़ कीजिएगा, हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। मान लीजिए उसका 10 मीटर का प्रतिबिंब बना और टावर मेरा 5 ही मीटर का है, तो आवर्धन मेरा हो गया 2, यानी मेरा जो इमेज बन रहा है वह क्या हो रहा है? वस्तु की तुलना में दुगना है। तो उसी चीज़ को दिखाने के लिए हम इसको एच आई बाय एच ओ कर दिए, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तुलना कर दिए, और फिर उसके बाद यह इक्वल होता है V बाई यू, जो साइन कन्वेंशन के साथ माइनस V बाई यू के रूप में फॉर्मूला में आ गया। इसको आप सिर्फ याद रख लीजिए, आपको प्रूविंग कहीं आएगा नहीं। और ऐसे जिसको समझना है कहाँ से आया तो यहाँ से आया, आप देख सकते हैं। चलिए
अब आते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे। आपका आवर्धन खत्म हो गया, मिरर फॉर्मूला खत्म हो गया। अब एक एक करके हम क्वेश्चन को टच करते जाते हैं। देखिए कैसे बनता है, एकदम आपको बहुत हलवा लगेगा क्वेश्चन। किसी ऑटोमोबाइल या एग्जाम्पल 10.1 है, एनसीईआरटी का। आप एनसीईआरटी किताब देखिएगा, हिंदी किताब है मेरे पास तो हिंदी पढ़ लेते हैं। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। समझिएगा, ऑटोमोबाइल है, गाड़ी घोड़ा है, तो उसमें जो कौन सा दर्पण है, पीछे का दृश्य देखने के लिए आपको बताया है, पश्चिम दृश्य के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर है। तो सबसे पहले एक अच्छा सा फिगर बना लीजिए क्वेश्चन को समझने के लिए। अब देखिए इसका वक्रता त्रिज्या कितना है, 3 मीटर। तो ये हम बना दिए। यहाँ r बराबर क्या है, रुकिए पहले, हेयर जो चीज़ दिया है उस चीज़ को लिखते जाइएगा। r बराबर 3 मीटर। अब एक बात बताइए, यह दर्पण है या पोल है, यह जो वक्रता त्रिज्या है पोल से दाईं ओर है कि बाईं ओर, तो पोल से दाईं ओर है। तो यहाँ +3 होगा कि -3, +3 मीटर। साइन कन्वेंशन का अब आपको हमेशा उपयोग करना है। आगे पढ़ते हैं। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। अब बस है, बस यानी कोई वस्तु है, वह दर्पण से कितनी दूरी पर है, 5 मीटर। तो आपको रूल बताए थे साइन कन्वेंशन में, वस्तु को हमेशा दर्पण की बाईं ओर रखिए। तो बस को किससे दूरी पर है, दर्पण से। तो दर्पण का अर्थ पोल ही समझिए। यहाँ से 5 मीटर की दूरी पर एक बस को बना दीजिए। चलिए रहने दीजिए, 5 मीटर की दूरी पर है। तो यहाँ पे u बराबर क्या हो गया, -5 मीटर। कोई दिक्कत। अब देखिए, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, साइज ज्ञात कीजिए। हमको क्या निकालना है, v, क्योंकि प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है कितनी दूरी पर है, और साइज और आपका क्या है, आभासी है कि रियल है, क्या है, आपको यह चीज़ देखना है। तो सबसे पहले आप देखिए आपके पास दिया क्या क्या है, r दिया है, u दिया है, निकालना है v। यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेयर ROC इमेज वस्तु की दूरी, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इस तरह हिंदी में भी लिख दीजिएगा, वस्तु दूरी, और यहाँ लिखेंगे इमेज डिस्टेंस। या एग्जाम में कैसे बनाना यह चीज़ आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, तीनों चीज़ लिख दिए और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिए। अब यह तीनों को देख के हमको याद आता है एक फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है, 1/v + 1/u = 1/f। अब आपको निकालना है v, तो ये वाला को इधर भेजिए, 1/v = 1/f - 1/u। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे पुट करिए, v का तो मान हमको पता नहीं है, उसको तो निकालना है। तो = हम लिखेंगे 1/f। अब देखिए r कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, तो f मेरा कितना होगा, 1.5 मीटर। क्यों, f = r/2। तो यहाँ पे लिख दीजिए, आप पहले लिख दीजिए सीधा 1.5 मीटर। अब पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव, यहाँ पे भी साइन आपको देना है। अब देखिए -1/u, तो u कितना है, -5 मीटर, तो 1/u -5 मीटर। अब यहाँ पे आप चूँकि कहाँ से 1.5 मीटर लिख दिए अपने मन से, तो यहाँ पे लिखिएगा चूँकि f = r/2 = +3 मीटर/2। चलिए, तो ये लिख दिए। तो हम कह सकते हैं 1/v बराबर मेरा क्या आ गया। अब देखिए इसका दशमलव उड़ाइए, तो यहाँ पे ऊपर आ जाएगा 1 0।
कोई दिक्कत है तो बताइए। ऊपर दशमलव रहता है तो उसको उड़ाते हैं तो नीचे एक जीरो आता है जितना संख्या रहता है, और यहाँ नीचे है दशमलव के बाद एक संख्या तो एक जीरो ला दिए। अब इसको खिलाइए तो कितना बार में खाता है, तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब मीटर रहने दीजिए, आपका इच्छा है, यूनिट रखिएगा तो रखिए, नहीं रखिएगा तो नहीं रखिए। यूनिट नहीं रखिएगा तो थोड़ा सा आसानी होगा आपको सॉल्व करने में। लास्ट में डिस्टेंस है तो लास्ट में मीटर लगा दीजिएगा। इच्छा है तो रखिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम हटा देते हैं, सॉल्व करने में आपको तब आसानी होगा। माइनस, अब देखिए माइनस है, अब फिर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस 1/5। ठीक है, अब सॉल्व करिए इसको, 5 3 का लघुत्तम करिए, भिन्न का जोड़ है 15, 3 5 15, 5 दूना 10 प्लस 5 तिया 15, 3 एकम 3 इक्वल टू 13/15। अब आ गया आपका ये क्या, बच्चे अक्सर गलती करते हैं एग्जाम में, हड़बड़ में रहते हैं, तो 1/v बराबर 13/15 आ गया, यही हो गया वस्तु दूरी आंसर। लेकिन यह वस्तु की दूरी का व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है, वस्तु की दूरी नहीं है। इसलिए अब लिखिए v बराबर, इसको पलटाइएगा तो इधर वाला भी पलट जाएगा 15/13। उम्मीद करते हैं आप समझे होंगे, नहीं तो यहाँ देखिए 1/v बराबर 13/15 है। इसको यहाँ लेते आइए, इसको यहाँ अपना जगह को पलट दीजिए। भाग है तो इधर आएगा गुना 15, 13 है इधर ऊपर है तो आ जाएगा नीचे, यहाँ 1 है तो ये आ जाएगा नीचे, v है तो ऊपर चल जाएगा। तो 15/13 बराबर v/1। और 1 का तो नीचे वैल्यू देने से कोई मतलब नहीं है। तो बराबर, अब इसको भाग दीजिए, 13 का 13, अब बचा आपका 2, तो फिर 13 का 13, तो बच गया आपका 7, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 65, फिर बचा 5, 13 चौके 52, तो लगभग 4 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे दशमलव के बाद आप 2 अंक तक भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में आपको क्या लगा देना है, मीटर, क्योंकि डिस्टेंस हर चीज़ मीटर में है तो मीटर लगा दिए। सेंटीमीटर रहता है तो सेंटीमीटर में लगा देते हैं। और इसको अच्छा से इलेबोरेट करना है, यहाँ पे दे दीजिए u, और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब अभी छोड़ दीजिए, यहाँ पे दे दीजिए 3 मीटर r, वो सब चीज़ तो लिख ही दिए हैं। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस। तो इमेज आपका कहाँ पे बन रहा है, प्लस है कि माइनस, ये देखिए तो प्लस, तो इमेज बन रहा है आपका प्लस 1.154 मीटर। तो प्लस वाला चिन्ह डिस्टेंस कहाँ होगा, दूरी की बात कर रहे हैं, वस्तु कहाँ पे होता है, मुख्य अक्ष पर। तो मुख्य अक्ष पे देखिए दूरी कहाँ होगा, प्लस इधर होगा, नहीं इधर। तो इधर लिखिए 1.15 मीटर, यह हो गया आपका 1.5 मीटर, और इससे कम ही होगा तो यहाँ पे इमेज बनेगा। कोई दिक्कत, मान लीजिए यहीं पे 1.15 मीटर बना, तो इसको करिए v। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, सो इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। अब दर्पण के पीछे है तो बस क्या होगा, इमेज आपका काल्पनिक होगा, आभासी होगा। अब पीछे है तो सीधा भी होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वस्तु क्या है, दर्पण क्या है, अब उत्तल है, और उत्तल दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, तो आपका प्रतिबिंब सीधा और आभासी है। नहीं तो आप इसे और अच्छे तरह से कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो अब आप आवर्धन का सहारा ले सकते हैं। यहाँ पे लिखिए नाव। नाव, अब देखिए m बराबर होता है क्या, -v/u। अब बोलिए हम hi/ho क्यों नहीं लिए, हम कैसे जानेंगे सर कि vu लेना है कि hi/ho, आप अपने मन से कैसे लिख दिए। तो यहाँ आपको दिया क्या है, u दिया है, v आप निकाल लिए। कहीं पे हाइट का आपका बात हो रहा है, नहीं हाइट कहीं पे नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखिए -v/u, क्योंकि यह भी आवर्धन का फॉर्मूला होता है। अब इस पे पुट करिए तो -v आप क्या लिख सकते हैं, इसको 1.15 लिखिए, अप्रोक्स में 1.15
माइनस में, और यू आपका क्या है, माइनस में 5 मीटर, 5 मीटर। ठीक है, अब ये भी मीटर है, ये भी मीटर, मीटर यूनिट कट गया, माइनस माइनस खत्म हो गया। अब देखिए, अब इसको भाग लगाइए, दशमलव आया, 2 शून्य आया, नहीं तो ऐसे 5 से खिला देते हैं, रुकिए। तो 5 एकम 5 पॉइंट आया, 5 दूना 10, 5 तिया 15 इक्वल टू 0.23। सो इमेज इज 0.23 टाइम्स magnified from the object। अब देखिए यहाँ पे आवर्धन प्लस है कि माइनस, पॉजिटिव साइन, तो यहाँ पे पहले इसको लिख देते हैं। एंड पॉजिटिव साइन ऑफ magnification indicates that image is virtual and erect। आप यहाँ भी लिख सकते हैं, चूँकि दर्पण के पीछे बन रहा है तो ऐसो भी वर्चुअल एंड इरेक्ट है, और ऐसे भी उसका भी सारा लग सकते हैं कि मैग्नीफिकेशन आपका पॉजिटिव होने के कारण वह वर्चुअल एंड इरेक्ट है। अब बात को समझिए। अब आप सोच रहे होंगे हमने एक सवाल को बनाने में इतना समय क्यों लिया, तो यह हम आपको बताए एग्जाम में किस प्रकार बनाया जाता है, इसका तरीका सिखा दिए। अब जो हम आपको आगे सवाल बताएंगे वो इस तरह नहीं बताएंगे, अब हम तेज़ी से घिसते जाएंगे। पहले हम हिंदी लिख देते हैं। तो यहाँ पे फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला, बस 1 सेकेंड रुक जाइए आप। दर्पण सूत्र से अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, ये सब चीज़ ठीक है। अब यहाँ पे ज़्यादा क्लोज है तो थोड़ा सा लिख देते हैं, इमेज डिस्टेंस एंड रे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो यहाँ पे आप लिखिएगा वस्तु दूरी, यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी, अब यहाँ पे लिखिएगा वक्रता त्रिज्या, यहाँ ठीक है। इस स्टेटमेंट का हिंदी लिख देते हैं। इसलिए या यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः, अतः सही रहेगा यहाँ पे, अतः प्रतिबिंब वस्तु से 0.23 गुना आवर्धित होगा। और यहाँ आवर्धन का धनात्मक मान दर्शाता है कि प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होगा।
चलिए नोट कर लीजिए इसको, ये हम एकदम एक्सपेंड करके बता दिए। अब इसके बाद हम तेज़ी से निकलते हैं। अब एक तरीका हमको सिखा दिया कैसे बनता है। देखिए, अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है तो मेरा मानना ऐसा है कि पढ़ाई करें तो अच्छे से करें। हम एक बात कहते हैं, जब आप कोई भी मूवी देखते हैं तो क्या आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं? नहीं, आप उसका एकदम इंजॉय लीजिएगा। भले ही आपका सीन जो है एकदम स्लो स्लो चल रहा है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन आप उसे एकदम स्लो स्लो देखिएगा, हर एक बात को सुनिएगा, समझिएगा, इसको इंजॉय करिएगा। भले 3 घंटे की मूवी हो या 4 घंटे की। लेकिन बात स्टडी की जब आती है तो बच्चे सोचते हैं कि 1 घंटे में उसका लाइट चैप्टर पूरा ख़त्म कर दिया जाए। तो क्या इसका इम्पोर्टेंस उतना नहीं है जितना आप प्रायोरिटी मूवी को देते हैं? तो किसी भी चीज़ का सिलेबस जब गठन किया जाता है तो सोच समझ कर किया जाता है कि वो लगभग 12 महीना 10 महीनों में कंप्लीट हो जाए। तो वह चूँकि 12 महीना 10 महीना दे रहा है तो कुछ सोच समझ के दिया जा रहा है कि बच्चे उसको अच्छे से समझ बूझ कर इंजॉय कर कर पढ़ेंगे, ना कि 1 दिन में पूरा 1 चैप्टर ख़त्म। इस तरफ तो आप 15 दिन में चैप्टर पूरा किताब ही ख़त्म कर दीजिएगा साइंस का, तो फिर आपको साल भर पढ़ने का क्या फ़ायदा? आप सीधा दिसंबर में पढ़ लीजिए, एग्ज़ाम दे दीजिए, देखिए आपको कितना मार्क्स आता है। तो 1 शॉर्ट वीडियो उसी बच्चे के लिए है जो बच्चे साल भर अच्छे से पढ़े हैं, और जो कुछ नहीं पढ़े हैं वो बेवकूफ़ बन रहे हैं। 1 शॉर्ट वीडियो में कुछ नहीं है, आप बस इतना बात याद रखिएगा। जो आराम आराम से पढ़ रहे हैं उनको लास्ट में 1 शॉर्ट वीडियो बहुत कम आएगा। चलिए रिवाइज करने में इसे किताब पलटाना पड़ता है, तो चलिए फिल्म ही देख लेते हैं, वीडियो देखते देखते समझ गए, यह होता है। अब बच्चे सोचेंगे 1 घंटे की लेक्चर में हम पूरा चैप्टर समझ जाएंगे, तो वो असंभव है। अब तेजी से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10.2 है। 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण फोकस दूरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ एफ बराबर मेरा क्या हो जाएगा? -15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों? क्योंकि दर्पण के बाईं ओर है। अब देखिएगा, 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब है कि 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई का एक वस्तु है और वो 15 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के 25 सेंटीमीटर बाईं ओर रखा हुआ है। तो यहाँ से लीजिए 15 15 30 यहाँ आएगा, यानी वस्तु यहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे। इसका ऊंचाई कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे वस्तु का ऊंचाई दे दिया है, तो HO = +4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यह डिस्टेंस कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो U = -24 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज बताइए। देखिए, यह कह रहा है कि आप पर्दा कहाँ पे रखिएगा, क्योंकि बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब। हम जानते हैं अवतल दर्पण है और सेंटर और फोकस के बीच है, तो यहाँ कहीं पे बनेगा, सेंटर से परे। तो कहाँ पे आप पर्दा रखिएगा कि आपको स्पष्ट प्रतिबिंब मिल जाए? तो इसमें ओझराइएगा नहीं। इसका कहने का अर्थ है, आखिर हम आपको एक बात पूछते हैं, इमेज जहाँ पर बनेगा वहीं पे तो आप पर्दा रखिएगा। अब देखिए, तो हमको कुल मिलाकर यह पूछ रहा है कि इमेज कहाँ पर बनेगा, और जहाँ पर इमेज बनेगा वहाँ पर हम पर्दा रख देंगे तो स्पष्ट प्रतिबिंब दिख जाएगा। तो इमेज आपका कहाँ पे फॉर्म होगा? तो इमेज फॉर्म होने के लिए हमको क्या चाहिए? भी निकालना है हमें, भी। तो देखिए, H को अभी छोड़ दीजिए, हमको भी निकालने के लिए F का ज़रूरत पड़ेगा, U का ज़रूरत पड़ेगा, V का ज़रूरत पड़ेगा। बात रहा H का, तो हम वो आवर्धन करके निकाल लेंगे साइज क्या है प्रतिबिंब का। तो अभी देखिए, 1/v + 1/u = 1/f होता है। हम इसको लिख सकते हैं 1/v = 1/f - 1/u। अब देखिए 1/f का वैल्यू आप लिखिए -15 सेंटीमीटर को छोड़ दीजिए। अब -1/u, u का वैल्यू देखिए कितना है? 24। अब फिर माइनस है। अब देखिए यह माइनस माइनस क्या हो गया, समझिएगा अच्छे से।
1/v इजकल टू माइनस माइनस हो गया ये प्लस, तो 1/-15 से प्लस 1/24। अब देखिए, अब इसको आप क्या करिए, प्लस वाले को इधर लेते आइए, माइनस वाले को इधर लेते आइए, तो 1/24 माइनस 1/15। अब आपको करना क्या है, इसका लघुत्तम लीजिए। तो 24/15 का सोचिए क्या होगा लघुत्तम। तो करते हैं, तो 3 8 24 3 5 15 और खाएगा नहीं, तो 8 5 40, 40 दिया 120, तो 120 आया लघुत्तम। तो 24 में कितना बार में होगा, 5 बार में, तो 24 पंचे 120 5 माइनस, अब 15 में देखिए कितना बार में खाएगा, तो 15 है तो 8 बार में 8, तो 5 माइनस 8 कितना हुआ, -3, अब बटे 120, -3 बटे 120 आया। यहाँ पे अब देखिएगा ब्लैक मार्कर से दिखा रहे हैं, -3 बटे 120 को हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखे, या 1/v बराबर, अभी 1/v आ रहा है मेरा, 1/3 का 3 3 चौके 12 40, अब माइनस में, इसलिए v बराबर उल्टा दीजिए, v बराबर क्या आएगा मेरा, -40 सेंटीमीटर लगा दीजिए। तो हमको निकल गया वस्तु दूरी, यानी पर्दा को हम कहाँ पे रखेंगे, दर्पण से 40 सेंटीमीटर बाईं ओर रखेंगे। और एक बात आप याद रखिएगा, जब आप स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि दर्पण से 40 सेंटीमीटर बाईं ओर, उस समय आप नेगेटिव वैल्यू नहीं लिखिएगा। जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ गया -40 सेंटीमीटर, अतः हम पर्दे को दर्पण से -40 सेंटीमीटर बाईं ओर रखेंगे। यह जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं यह सरासर गलत है। आप बोलिएगा सर -40 सेंटीमीटर आया तो हम -40 सेंटीमीटर लिख दिए, क्या गलत कर दिए, तब तो आपका सवाल गलत है, आप जो बनाए हैं नहीं। समझिएगा बात को, जब आप कह रहे हैं हम पर्दे को दर्पण से 40 सेंटीमीटर बाईं ओर रखेंगे, बाईं ओर का अर्थ ही हो जाता है नेगेटिव चिन्ह। यदि आप नेगेटिव चिन्ह का उपयोग कर रहे हैं तब आप यह बाईं ओर का चीज़ लिखना छोड़ दीजिए, लेफ्ट जो चीज़ है वह वर्ड लिखना छोड़ दीजिए। और यदि आप यह नेगेटिव चिन्ह को हटा रहे हैं तब आप बाईं ओर लिखिए, नहीं तो नेगेटिव बाईं का नेगेटिव क्या हो जाएगा, इधर दाईं ओर। एग्जामिनर समझ जाएगा दाईं ओर, याद रखिएगा। इसीलिए जब बाईं ओर लिख दिया तो उसका अर्थ हो गया कि वह नेगेटिव वैल्यू है, क्योंकि बाईं ओर को ही तो नेगेटिव चिन्ह से दर्शाते हैं। इसीलिए यहाँ पे आप लिखिएगा 40 सेंटीमीटर पे बनेगा। अब तेजी से आवर्धन देखते हैं, बोल रहा है कि प्रतिबिंब की साइज प्रकृति बताइए। तो अब चूंकि इधर बनेगा, चूंकि अवतल दर्पण है तो लिख दीजिएगा, अतः बस क्या बनेगा, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। अब आवर्धन से आते हैं, चूँकि m बराबर क्या लगाइएगा आप बताइए, हमको निकालना है वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, आपको आवर्धन तो अभी पता ही नहीं है। तो यहाँ पे अभी मेरे पास है क्या उपलब्ध डाटा, v हमको निकल गया, u मेरे पास है, vu मेरे पास प्राप्त है, लेकिन ho मेरे पास एक ही है, ho ही है, hi तो ही आपको निकालना है, hi आप ऐसे नहीं निकाल सकते। समझिएगा बात को। तो पहले से -v/u लिख दिए। अब -v देखिए कितना है, -v, तो माइनस माइनस कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर प्लस में, क्योंकि माइनस में यह है और यह कह रहा है माइनस लगाने। अब u देखिए कितना है आपका, -24 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर गया, 4 6 24, 4 ढंग 40, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, -5/3, या इसको आप लिख सकते हैं, रहने दीजिए अभी पूर्णांक में, -5/3 आपका आवर्धन हुआ। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, यह दर्शा रहा है कि प्रतिबिंब क्या बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। हमको इंटरेस्ट है यह 5/3 में,
तो इससे हम क्या निकालें, माइनस वी बाई यू करके आवर्धन। और हम यह भी लिख देंगे कि अतः प्रतिबिंब दर्पण से 5/3 गुना बड़ा बनेगा। अब लेकिन हमको प्रतिबिंब की ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई हम जानते हैं, पुनः इसको अगेन कहिए, m बराबर हम जानते हैं क्या होता है, HI/H हो, ये भी होता है। और m हम निकाल लिए हैं, m मेरा दूसरे फॉर्मूला से क्या निकला है, -5/3। और अब धर दीजिए HI/HO को, HI हमको पता नहीं है, वही तो हमको निकालना है। और HO क्या दिया हुआ है मेरा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अतः HI बराबर क्या हो जाएगा, 4 को इधर भेज दीजिए, 4 पंचे 20/3 -20/3 सेंटीमीटर। 4 इधर गया, -20/3, इसको भाग दीजिए तो 3 × 18 पॉइंट, फिर 3 × 18, इस पर रेकरिंग लगा दीजिए, या 6.66 सेंटीमीटर रहने दीजिए, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, सेंटीमीटर लिख दिए। तो लिख दीजिएगा, अतः प्रतिबिंब दर्पण से 6.66 सेंटीमीटर बाईं ओर बनेगा। निगेटिव चिन्ह तब उस समय नहीं दीजिएगा, निगेटिव चिन्ह इस समय आया और उस वर्ड में जब लिखिएगा तो निगेटिव चिन्ह हटा दीजिएगा। क्वेश्चन यह होता है समाप्त। अब आपको नेगेटिव पॉजिटिव कैसे यूज करना है, आवर्धन का कैसे उपयोग करना है, आप समझ गए होंगे। हम सोचे थे कल के ही लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लें, लेकिन चूँकि हिसाब बताने में थोड़ा टाइम लग जाता तो आपका लेक्चर हो जाता 2-2.5 घंटे का। चलिए देखते हैं आगे। यह आपका एग्जाम्पल हो गया ख़त्म। अब आते हैं क्वेश्चन 12 नंबर आपका एनसीईआरटी क्वेश्चन। और जो हम आपको सवाल बता रहे हैं, थोड़ा कैलकुलेशन में अगर इधर उधर होगा तो वो देख लीजिएगा, लेकिन हम आपको सिखाना चाह रहे हैं कॉन्सेप्ट देखिए। हो सकता है पॉइंट वाला कुछ संख्या किताब में अलग रहे, वो अलग रहे, उससे मतलब नहीं है। आप बस कॉन्सेप्ट सही लगाइए, आपका सही है आंसर तब। अब इन टेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर एनसीईआरटी का। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15। कॉन्वेक्स मिरर है, 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, एफ बराबर +15 सेंटीमीटर जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, यू बराबर में कितना दिया है वस्तु 10 सेंटीमीटर, तो वस्तु इधर बाईं ओर है तो -10 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए फिर क्या है, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। तो पोजीशन बोल रहा है यानी हमको भी का पता लगाना है, भी आप पता लगा लीजिए। भी जहाँ भी बनेगा हम जानते हैं उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे की ओर बनता है, तो आप यहाँ पे मिरर फॉर्मूला का उपयोग करिए और निकाल लीजिए। पीछे की ओर बनता है तो आभासी और सीधा बनेगा, और भी से आप उसका पोजीशन बता दीजिए कि इतने दूरी पर है। चलिए 12 हो गया। 13 नंबर दीजिए, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज इट मीन। देखिए जो हम आपको बताए थे वही है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन कितना है, +1 है। इसका अर्थ बताइए। तो इसका अर्थ समझिए क्या है, इसको हम स्टेटमेंट में लिख देते हैं। द मैग्निफिकेशन produced by a plane mirror is +1, what does it mean।
हिंदी में लिखेंगे किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। इसका क्या अर्थ है? तो इस सेम, अब देखिए आंसर लिख रहे हैं तो सेम स्टेटमेंट, अब आंसर देखिए कैसे लिखते हैं। ओके, लिख लेते हैं। पहले सेम स्टेटमेंट उतारिए। द मैग्निफिकेशन डॉट 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 का मतलब कहाँ तक हम आए? बाय प्लेन मिरर यहाँ तक इज +1 इट मीन्स डैट द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको हम लिखा चुके हैं कि यदि साइज ऑफ इमेज और वस्तु का दोनों का ऊंचाई बराबर रहेगा तब उसका मैग्निफिकेशन 1 होगा। अब यहाँ पे देखिए +1 का, अब प्लस चीज का हम अर्थ बता देते हैं। यहीं पे लिख दीजिए एंड द पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट प्लस माइनस क्या बताता है? आभासी है कि वास्तविक है, यही चीज बताता है। इंडिकेट्स दैट इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब चूंकि वर्चुअल है तो इरेक्ट होगा ही। हिंदी वाले लिखेंगे, इसी में लिख देते हैं आंसर। पहले आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए। किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। इसका अर्थ है कि वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई लिखिए पहले, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर है और यहाँ आवर्धन का धनात्मक मान निर्देशित करता है कि प्रतिबिंब क्या है? सीधा और आभासी है। देखिए ये जो हम जितना नंबर लिखा रहे हैं ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है और एग्जाम में अक्सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही पूछा जाता है, चाहे कोई भी बोर्ड हो। तो ये सब चीज़ को नोट कर लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए, अपने लैंग्वेज में लिखिए। और ये सब चीज़ एग्जाम में आ सकता है, आपको बार बार बता रहे हैं। अगला नंबर देखते हैं, 14 नंबर है। क्या है? ए ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर है
5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, HO = +5 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, क्योंकि ऊंचाई मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर है। डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर, दर्पण के सामने कितना मीटर है, U बराबर मेरा -20 होगा, क्योंकि दर्पण से बाईं ओर है, -20 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद देखिए ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 मीटर। अब यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के दे दिया, पहले फोकस देता था, अब यहाँ पे करा है रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरा 30 सेंटीमीटर का है, R = +30 सेंटीमीटर, और यहीं पे लिख दीजिए F = +15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। अब पोजीशन पूछ रहा है यानी भी पूछ रहा है तो भी निकालिए मिरर फॉर्मूला से, और ऊंचाई पूछ रहा है तो आवर्धन सूत्र लगाइए, मैग्नीफिकेशन और निकाल लीजिए। और नेचर पूछ रहा है तो आप जानते हैं उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, नहीं तो आप मैग्नीफिकेशन का साइन भी देख सकते हैं, पॉजिटिव आएगा उससे भी लिख सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आसान है, आप कर लीजिएगा। 15 नंबर अब देखिए, A object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror. तो ऑब्जेक्ट का ऊंचाई मेरा है 7 सेंटीमीटर, सॉरी ये कनकेव मिरर है, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर है और फोकल लेंथ है 18 सेंटीमीटर। तो ये F हो गया। तो F मेरा कहाँ है, ये सब कुछ नहीं दिया है, F मेरा दिया है -18 सेंटीमीटर। क्यों, अवतल दर्पण है उसका ऋणात्मक होता है, बाईं ओर है इसलिए ऋणात्मक है, 18 सेंटीमीटर है। और वस्तु कितनी दूरी पर है, 27 सेंटीमीटर, तो -27 सेंटीमीटर दे दिए। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। इन फ्रंट ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, अच्छा 18 सेंटीमीटर है, हाँ ठीक है दिया हुआ है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड सो दैट ए शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड। कहाँ पर हम एक दर्पण को रखें या पर्दा को रखें कि मेरा शार्प इमेज यानी एकदम कहें तो क्लियर इमेज बनना चाहिए। तो क्लियर इमेज वहीं पे बनेगा जहाँ पे किरण आपस में एग्जैक्टली काटेगा। तो यह सीधा सीधी घुमा के आप कह सकते हैं, क्वेश्चन कर रहा है कि आपका इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा, तो आपको भी निकालना, इसमें भी आप निकाल लीजिएगा मिरर फॉर्मूला से। फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ इमेज, साइज निकालना है तो साइज आपको देखिए HO दिया हुआ है, HI निकालना है। HI आप ऐसे निकाल नहीं सकते, पहले आपको आवर्धन निकालना होगा। आवर्धन कैसे निकलेगा, पहले भी निकालिए, फिर आपके पास U भी होगा, भी होगा, फिर U भी वाले फॉर्मूला से आवर्धन निकालिए, फिर आवर्धन का आवर्धन निकल जाएगा तो फिर उसके बाद M = करिएगा HI/HO। अब जो आपका आवर्धन U भी के माध्यम से जो निकलेगा वो = होगा HI/HO। अब देखिए HO आपका दिया हुआ है, HI निकाल लीजिए। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन होता है खत्म। अब है लेंस वाला क्वेश्चन, तो आगे पढ़ेंगे तो फिर उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए इतने रहने देते हैं, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। और न्यूमेरिकल तरह तरह के बनाने का प्रयास करते रहें, इंटरनेट पे देखें और सब सवाल। इससे क्या होता है, न्यूमेरिकल बनाने से दिमाग शार्प होता है। फिर अगर बाय चांस होता क्या है, बच्चे कह देते हैं इस बार एग्जाम में क्वेश्चन हार्ड पूछ दिया था। हार्ड क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, आपका प्रिपरेशन कमज़ोर था। आपका किताब में जितना है उससे कम आप समझिए तो 20 से 30% ज़्यादा नॉलेज रखने की कोशिश करिए, तभी आप एग्ज़ाम में 100% नंबर लाने की सोचिए कि हम ला सकते हैं। अब यदि आप 100% में 90% पढ़िएगा और सोचिएगा मैं 90% आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। तब आप 50% या 60% के ही हकदार हैं। उससे ज़्यादा नॉलेज रखिएगा, तब क्वेश्चन बाय चांस अगर घुमा के फिरा के कैसियो दे दे तो भी आप सॉल्व करने की काबिलियत रखते हैं। इसीलिए पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।